बनवाए हो, सरकारी विद्यालय बनवाए हो। और मैंने देखा था कि माननीय रक्षा मंत्री जी का वहाँ बोर्ड भी लगा है कि जो रोड बना हुआ है। तो क्या आप जब ये सब बन रहा था तो आप या उनका मकान बन रहा था तो क्या आप सो रहे थे कि भांग खाए थे और भांग खा करके मस्त रहती है क्या थे? आप भांग के नशा में थे क्या? सरकार क्या अंधी बहरी और भांग तंत्र की भावना को दर्शाता है। यानी डेमोक्रेसी का काम खत्म, लोकतंत्र का काम खत्म, संविधान का काम खत्म, न्यायपालिका का काम खत्म, तो आप जो मैनेजमेंट एजेंसियां हैं उनका काम खत्म। बुलडोजर माने राजतंत्र, राजा का फरमान हो गया कि विधानसभा को ढा दिया जाए। मैं लखनऊ में हूँ, आप लोग लगातार देख रहे होंगे। लखनऊ में बाबा का बुलडोजर बड़ी जोरों से चल रहा है। मेरे साथ देखिए राय साहब हैं, राय साहब से जानते हैं। राय साहब ये बताइए कि ये लोग बता रहे हैं कि जो वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो काफ़ी पुराना अतिक्रमण है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए साहब, बुलडोजर तो हम समझते हैं कि वर्तमान संविधान के मंशा में, न्याय के पैरे में, लोकतंत्र के हित में और समाज की रचना में अगर किसी भी एंगल से इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये बुलडोजर राजतंत्र की भावना को दर्शाता है। यानी डेमोक्रेसी का काम खत्म, लोकतंत्र का काम खत्म, संविधान का काम खत्म, न्यायपालिका का काम खत्म, तो आप जो मैनेजमेंट एजेंसियां हैं उनका काम खत्म। बुलडोजर माने राजतंत्र, राजा का फरमान हो गया कि विधानसभा को ढा दिया जाए। बुलडोजर लग गया, ढाना शुरू कर दिया, तो अब लोकतंत्र का तो खात्मा हो गया है। अगर बुलडोजर की मैं परिभाषा कर रहा हूं इसलिए कि संविधान के किसी अनुच्छेद में, भारतीय दंड विधान के किसी भी अभिलेख में, भारतीय दंड विधान के किसी भी पैरे में, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में कहीं कोई किसी कॉर्नर पर अगर बुलडोजर को वैध ठहरा दे, कोई दुनिया की न्यायपालिका अगर बुलडोजर को सही लोकतंत्र डेमोक्रेसी में ठहरा दे तो मैं मान जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि जब विधा कमजर्फ के हाथ में जाती है तो कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जय कांग्रेस। आप जो बुलडोजर चल रहा है आपके यहाँ अकबरपुर में करीब 1200-1400 घरों पे जो आफत आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, बुलडोजर चल रहा है, अब किस हिसाब से वो चलवा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो एक मतलब गाइडलाइन होना चाहिए भाई कि कोर्ट का भी, न्यायालय का। आप वहाँ पे रोड बनवाए हो, सरकारी विद्यालय बनवाए हो। और मैंने देखा था कि माननीय रक्षा मंत्री जी का वहाँ बोर्ड भी लगा है कि जो रोड बना हुआ है। तो क्या आप जब ये सब बन रहा था तो आप या उनका मकान बन रहा था तो क्या आप सो रहे थे कि भांग खाए थे? आप भांग के नशा में थे क्या जब वो लोग कब्जा कर रहे थे? जो आरोप सरकार द्वारा लगाया जा रहा है कि अवैध मोहल्ला बना हुआ है। 1600 घर तोड़े गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ही सरकारी फंड से वहाँ पे रोड बन रहा है, आपका ऊर्जा विभाग वहाँ पे बिजली का कनेक्शन दे रहा है, मीटर लगाया जा रहा है, आप जो है वहाँ पे पानी की सुविधा पहुँचा रहे हैं, टंकी बनवाए हुए हैं, आप वहाँ रोड और नाली बनवा रहे हो, सीवर बनवा रहे हो। तो सरकार क्या अंधी बहरी और भांग खा करके मस्त रहती है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा
दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार प्रणाम।